Good morning, everyone. Today we will start chapter 7 of Geography, India, Location and Physical Features. India is a vast country with a great diversity of land. इंडिया एक विशाल देश है जिसमें ग्रेट डिवर्सिटी है, जैसे अलग अलग विभिन्नताएं हैं उसमें फ्लैंको, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, लैंग्वेज एंड कल्चर कि पूरी लैंड पे सब जगह सेम नहीं है। कहाँ पे लैंड कैसी है, का क्लाइमेट कैसा है, वनस्पतियाँ कैसी हैं, हमारा रहना सहना, हमारी भाषा, सब कुछ क्या है अलग अलग होता है। इंडिया हैज़ ए वैरायटी ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स एंड लैंडफॉर्म। इंडिया में अलग अलग मतलब कि वैरायटी है जियोग्राफिकल फीचर्स के, जैसे लॉफ्टी माउंटेन्स। लॉफ्टी का मीनिंग होता है बुलंद। एक्सटेंसिव प्लेन्स हो गए, व्यापक मैदान। सैंडी डेजर्ट हो गया, रॉकी प्लेट्यूज हो गया। एंड लॉन्ग अनटार्क्टिक कोस्ट लाइन्स कि लॉन्ग अनटार्क्टिक कोस्ट लाइन होता है लंबे समय तक चलने वाले तट। कि क्या है, इंडिया में एक अलग अलग डिवर्सिटी पाई जाती है। इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया, मार्क्ड ऑफ बाय द ग्रेट हिमालय माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड द सीज एंड ओशन इन द साउथ। दिस गिव्स इंडिया ए डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल एंटिटी। इसमें भारत को एक अलग जियोग्राफिकल इकाई मिलती है इससे। ए सब कॉन्टिनेंट इज ए लार्ज डिस्टिंक्टेबल पार्ट ऑफ ए कॉन्टिनेंट। एक उपमहाद्वीप एक महाद्वीप का एक बड़ा अलग हिस्सा है। देयरफॉर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, इसलिए इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश एक विशाल भूमाफिया के रूप में, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है, विच इज़ नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुलर। जो साउथर्न पार्ट है इज कॉल्ड ए पेनिनसुलर बिकॉज इट इज सराउंडेड, क्योंकि इसके चारों ओर इट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। इसके मतलब कि क्या है, 3 साइड में वाटर बॉडीज है। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द ओशियन इन द इंडियन ओशन इज द साउथ एंड इज कनेक्टेड टू द मेन लैंड फ्रॉम इट्स नॉर्थ। और मेन लैंड कहाँ से कनेक्ट है, फ्रॉम इट्स नॉर्थ। द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन इन द वर्ल्ड विच इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। आगे हम बात करते हैं लोकेशन एंड साइज ऑफ इंडिया। इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। कि इंडिया कहाँ लोकेटेड है, इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इंडिया लाइज इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट of India is from 8 degree 4 Celsius and latitude to 37 degree 6 Celsius and latitude। भारत की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का मीनिंग होता है सीमा। जो भारत की लॉन्गिट्यूडनल सीमा है वो कितनी है, 68 डिग्री टू लेकर 97 डिग्री तक। कितनी है, 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक। नेक्स्ट पॉइंट, द 82 डिग्री 30 Celsius east longitude run almost through the middle of the country is considered the standard meridian of India। 82 डिग्री 30 सेल्सियस ईस्ट देशांतर लगभग देश के मध्य से चलता है, जिसे समय का मानक मध्यरेखा माना जाता है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू द सिटी ऑफ इलाहाबाद। भारत का मानक मेरिडियन इलाहाबाद सिटी से होकर गुजरता है। द लोकल टाइम ऑफ दिस मेरिडियन इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। द लोकल टाइम ऑफ द मेरिडियन इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। Last point is the Tropic of Cancer 23 degree 30 Celsius and passes roughly through the middle of India, dividing it into northern and southern halves। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 सेल्सियस नॉर्थ भारत के मध्य से गुजरती है। इसे उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में विभाजित करती, और इससे क्या होती है, इसे उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में विभाजित करती है। क्या करती है, उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में, कि डिवाइडिंग इनटू नॉर्थर्न एंड साउथर्न हाल्फ्स में क्या में डिवाइड करती है। सम इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स अबाउट द साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। भारत के आकार और जनसंख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। इट हैज़ एन एरिया अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो हमारे को ये स्टूडेंट्स लर्न रखना है कि इसका एरिया कितना है। इट हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज। अगर नॉर्थ साउथ से सीमा हम इसके देखें इंडिया की, तो कितनी है, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर। कितनी है, 3200 किलोमीटर।
द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट। वो तो था हमारा नॉर्थ टू साउथ। अब ईस्ट वेस्ट की एक्सटेंस सीमा देखें तो अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट, उसकी कितनी है 2900 किलोमीटर, 2900। तो ये किलोमीटर्स हमारे को याद रखने हैं, ये हमारे आगे क्लासेस में भी आएंगे और उसके क्वेश्चन आंसर में भी होंगे कि कौन सा कितना किलोमीटर है। द टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया इज अबाउट, जो टोटल लैंड बाउंड्री इंडिया की इस बार कितनी है 15 to 100 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर लॉन्ग। कितनी है 15200 किलोमीटर लॉन्ग। तो ये हमारे को स्टूडेंट्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ द इंडियन मेनलैंड इज अबाउट 6100 किलोमीटर। भारतीय मुख्य भूमि के समुद्र तट की लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। द टोटल कोस्टल लाइन इंक्लूडिंग द मेनलैंड एंड द आइसलैंड ऑफ लक्षद्वीप एंड द अंडमान एंड निकोबार इज अबाउट 7500 किलोमीटर। भारत के क्या है द टोटल कोस्टल लाइन की, टोटल कोस्टल इंक्लूड द मेनलैंड ऑफ, जो इसकी टोटल कोस्ट लाइन है इंक्लूडिंग द मेनलैंड एंड द आइसलैंड ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार इज अबाउट 7500 किलोमीटर। जो टोटल कोस्ट लाइन है टाटा इंक्लूडिंग द मेनलैंड एंड द आइसलैंड लक्षद्वीप एंड अंडमान आल्सो इज अबाउट कितनी है 7500 किलोमीटर। इंडियाज पॉपुलेशन स्टूड एट, इंडियाज पॉपुलेशन है स्टूड एट, ये हमारे को जो फिगर दे रखी, जो हमारे को इसमें दे रखी है वो आपको याद रखनी है 12108549777। इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर चाइना, कि इंडिया क्या है सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है चाइना के बाद। ये तो हमारे को पता ही है कि इंडिया क्या है सेकंड लार्जेस्ट, जो अभी हमने पढ़ा था कि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है चाइना के बाद सेकंड। और क्या है इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और लार्जेस्ट कंट्री क्या है वैसे 7th है और पॉपुलेशन के मामले में वो सेकंड नंबर पे आती है। आगे हम बात करते हैं नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, जो हमारे पड़ोसी देश हो गए उसके बारे में हम बात करते हैं। इंडिया हैज़ 9 नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया की कितने 9 नेबरिंग कंट्रीज है जो पड़ोसी देश हैं। आउट ऑफ विच इंडिया शेयर लैंड बाउंड्री विद 7 कंट्रीज़, कि जिससे वो क्या है कि भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से भारत 7 देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है और 2 द्वीप देश हैं। इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया शेयर लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान, इन द नॉर्थ विद अफगानिस्तान, चाइना एंड नेपाल इन द नॉर्थ ईस्ट। स्टूडेंट्स ये आप खुद से रीड करेंगे, इसमें आप ये जो नेबर कंट्रीज इन इंडिया है आप खुद से रीड करेंगे, आपको अच्छे से अंडरस्टूड हो जाएगा। आपकी बुक में पेज नंबर 186 पे मैप दिया हुआ है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको अलग से शो हो भी जाएगा। अफ़गानिस्तान है और क्या कहते हैं अफ़गानिस्तान, इंडिया, उसमें दे रखा है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल के कौन कौन से हमारे क्या हैं इंडिया के पड़ोसी देश हैं, वो हमारे को इसमें सारा दे रखा है। आगे हम बात करते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ इंडिया। इन ऑर्डर टू एडमिनिस्ट्रेट द वास्ट लैंड ऑफ इंडिया, इसमें हमारे को क्या बताया हुआ है भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक विभाग। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, ईच स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी हैज़ इट्स ओन कैपिटल विच सर्व एज द सीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। भारत की विशाल भूमि का प्रशासन करने के लिए देश को उसमें एक तो हम स्टार्टिंग से वहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स, ये तो कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट से पहले हम इसमें सॉरी ये भूल के करना, इन ऑर्डर टू, भारत की विशाल भूमि का प्रशासन करने के लिए देश को दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित 29 राज्यों और 7 केंद्रीय शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। 29 स्टेट्स थी इंडिया की, डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरेटरीज होगी। और रेफर टू योर स्कूल एट लास्ट एंड मेक ए लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर कैपिटल्स। अपने स्कूल एट लास्ट को देखें और अपनी राजधानियों के साथ भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक लिस्ट बनाएं, एक सूची बनाएं। अब हम बात करते हैं इसमें सम इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स अबाउट द पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। फर्स्ट पॉइंट है प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी राजधानी होती है जो प्रशासन की सीट के रूप में कार्य करती हैं। सेकंड है राज्य को आगे जिलों में विभाजित किया जाता है।
थर्ड, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ साथ आसपास के क्षेत्र को भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा प्राप्त है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। लक्षद्वीप आइसलैंड्स इज़ द स्मॉलेस्ट एंड Andaman and Nicobar Island is the largest union territory of India. The state of Punjab and Haryana are the only states of India having a common capital at Chandigarh. पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य चंडीगढ़ में एक समान राजधानी वाले भारत के एकमात्र राज्य हैं। और आगे है जम्मू एंड कश्मीर, ये आप खुद से रीड करेंगे। तेलंगाना है, तेलंगाना भारत का एक सबसे नया राज्य है जिसे आंध्र प्रदेश से बाहर बनाया गया है। इसकी राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की राजधानी को बदलकर अमरावती कर दिया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, सफिशेंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको क्या कहते हैं कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने आज क्या क्या किया है। आज हमने पहले तो देखा कि इंडिया, उसके बारे में बताया गया था। फिर हमने इसमें देखा लोकेशन एंड साइज, उसके इम्पोर्टेंस। फिर सम इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक्स अबाउट द साइज एंड पॉपुलेशन। नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक विभाग। उसमें हमने कुछ पॉइंट्स किए हैं कि ईच स्टेट हैड यूनियन टेरिटरी हैज़ इट्स ओन, स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।